फ़िल्मों में हम देखते हैं कि जो लड़का है उसका पार्ट कितना बड़ा होता है और जब वो उसका निकलता है तो बिल्कुल ऐसे धार की तरह दूर तक, जितनी लंबे टाइम तक वो कर पाते हैं उतनी लंबे टाइम तक हम रियल में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो तो 40-45 मिनट तक लगे हुए हैं, उनको तो इतना मज़ा आ रहा है, उनका पार्टनर कभी मना क्यों नहीं करता और हमारा पार्टनर ऐसे करता है कि नहीं, 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 नहीं। और वो अलग-अलग इतनी सारी पोज़ीशंस अलग-अलग जगहों पर कैसे कर पा रहे हैं? रियल में तो ऐसा नहीं होता। तो क्या कुछ सही है, क्या कुछ नहीं है सही, क्या हम गलत हैं, क्या वो सही हैं, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि रील में और रियल में क्या डिफ़रेंस है और क्यों डिफ़रेंस है? क्या हम उनके जैसा कर सकते हैं? तो वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लड़की के बारे में बात करते हैं कि उनमें हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो हमेशा ही मतलब कि ऐसे अच्छे 2 पीस सेट्स और ऐसे कपड़े-वपड़े डाल के बढ़िया और तैयार रहती हैं। उनके पास सिर्फ लड़के को आना है और वो तैयार है हमेशा करने के लिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। तो रियल में ऐसा नहीं होता, वो रील है और ये रियल है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ काम है, कुछ वो कर रहा है, कुछ टेंशन्स हैं, कुछ खुशी है, सब चीज़ें हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकता और ये चीज़ें सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है। लड़के भी हमेशा तैयार नहीं होते कि बस उनको यही करना है, ओके? तो वो रील है, रियल ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा सोच के अपने पार्टनर के पास मत भाग जाना कि वो तैयार ही मिलेगी या फिर वो आपको ऐसे ही कपड़े पहने मिलनी चाहिए या सच, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल में, ओके? उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि उन फ़िल्मों में हम देखते हैं कि लड़कियाँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हैं और मतलब कि उनको देख के कई लड़कियाँ डर जाती हैं, यार इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला रही हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि हाँ, दर्द होता है लेकिन ऐसा नहीं कि मर जाओ, आपकी जान ही निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना नहीं चिल्लाने की ज़रूरत होती है। तो वो फ़ेक है, मतलब इतना नहीं रियल में आप कर सकते और चिल्लाने की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें फ़ेक हैं, वो चीज़ें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या मसाला छिड़कने के लिए ही है सिर्फ़। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यार कुछ बात ही नहीं करते, बस वो लगे हुए हैं इतने लंबे समय तक, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे ही हुए हैं उसी चीज़ में। उनको कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कुछ अजीब ही नहीं हो रहा क्योंकि हम असली में करने लगते हैं, तो कभी जो पोज़ीशन हम बनाना चाह रहे हैं वो बन ही नहीं पा रही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लड़की बिल्कुल सेटल नहीं है या फिर लड़का सेटल नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है उस पोज़ीशन में, लेकिन उनके साथ ऐसा हो ही नहीं रहा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन वो रील है और ये रियल है। रियल में ऐसा होता है कि कोई पोज़ीशंस आपको नहीं अच्छी लग रही हैं या फिर वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोज़ीशंस में भी कर लेते हैं यार। सीढ़ियों पे अगर आप सीरियसली करने की कोशिश करोगे तो जो पार्टनर नीचे होगा उसकी बैंड बज जाएगी, सच बता रही हूँ मैं, इतना कमर पे गड़ जाएगी वो चीज़ें यार। वो रियल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सिर्फ फेक करने के लिए है चीज़ें। और ठीक है, वो उससे अगर आपको कुछ टाइम तक वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, देख लिया, अच्छा लग रहा है वो, लेकिन अगर आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है कि वो जो अजीब चीज़ें उसमें दिखाते हैं कि पैर बांध रहे हैं एक दूसरे के, काट पीट रहे हैं और ये सब चीज़ें, बहुत मारपीट हो रही है, वो सब कुछ अगर वहाँ आप जा रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वहीं पे इस चीज़ को बंद कर देना। तब वो देखनी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वो सीधा डिपेंड कर रही है, असर डाल रही है आपकी मेंटल हेल्थ पे और सच बता रही हूँ, डिसऑर्डर्स तक पहुँच जाओगे, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी एक दिन आपको और आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ों में इंटरेस्ट कभी मत लेना। हाँ, अगर आप देख रहे हो तो उतने तक ही सीमित रहो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो रियल में चीज़ें होती हैं। और उसके अंदर दिखाते हैं कि पार्ट बिल्कुल क्लियर गोरा, ऐसा नहीं होता है यार, सच में ऐसा नहीं होता है। जैसा आपका है वो ही नॉर्मल है और वही सबका होता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, बहुत सारी एडिटिंग्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी, अभी आप इसकी देख लो यार, जो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कोई सी भी साइट पे हम रील्स बना रहे हैं और सच कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन में देख लो अपने कितने फ़िल्टर्स हैं। एक फ़िल्टर बदल के शक्ल बदल जाती है, एक फ़िल्टर बदल के मेकअप आ जाता है यार मुँह पे अपने आप ही बिना किए। तो वो चीज़ें देखो ना आपकी इतना ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी ना, तो वो रियल नहीं दिखाया जाता। अब वो उनको क्या करनी है, उनको बेचनी है अपनी मूवी या फिर लोग देखेंगे तो उनको फ़ायदा हो रहा है सच, ठीक है? तो इसीलिए उसको प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए वो चीज़ें करते हैं। लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के साथ मिला के अगर आप सोच रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे हैं। आप अपना आप को परेशान कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो रियल नहीं है, ओके? उसके बाद इतना लंबा पार्ट, ये पार्ट, वो पार्ट, ऐसा सच में नहीं होता है। अगेन एडिटिंग है। इतना लंबे समय भी नहीं होता है। वो क्या पता शॉर्ट कट करके एडिट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है आपको नहीं पता है। वो ऐसा नहीं रहता है, रियल में वो चीज़ें नहीं होती है जो उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ उसमें जो मुझे अजीब लगती है, या कई चीज़ें अजीब, तो जो मेन है मैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो यार किसी से पूछते ही नहीं है। वो लड़की से पूछ ही नहीं रहे
कोई भी किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, वो नेबर है, सिस्टर है, कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है, वो उनसे लेकिन पूछते नहीं है। और वो लड़की भी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल में जाओगे ना, चप्पल खाओगे किसी ना किसी से। तो ये सोच के कभी चले मत जाना, और वो चीज़ें ठीक भी नहीं है। अगर आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ भी है ना वो, तो उससे भी मैं कहूँगी कि पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन दोनों के लिए सेम है, मैं कोई डिफरेंस को लेके चलती नहीं हूँ कि लड़कियां बहुत हीरोइन है उनसे ही पूछो, या ऐसा कुछ नहीं है यार। लड़कों की भी अपनी मूड है, अपना मन है, तो आप उनसे भी पूछो। अगर आपका मन है तो आप अपने हस्बैंड से पूछो कि मतलब ऐसा मेरा मूड है तो बताओ, ऐसे करके कुछ भी, जो भी आपकी लव लैंग्वेज है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, अपने आप से कर देना ये कुछ भी कहीं भी ठीक नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है एक चीज़ की जो मेरे को खटकती है, वो है कम्युनिकेशन। बात ही नहीं करते वो लोग, बीच में चुपचाप बस लगे हुए हैं। उससे क्या मैसेज जाता है कि बात बिल्कुल नहीं करनी है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करते रहो, दूसरे की तुम्हें सुननी नहीं है, दूसरे को दर्द हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो चिल्ला रही है उसका मुंह बंद कर दो। रूडनेस थोड़ी क्रिएट करनी है। हम कोई एक बार करके फैक्ट थोड़ी देने वाले अपने पार्टनर को। हमारा यार रिलेशन है, हम मतलब उधर ऐसा लगता है देख के कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो लड़कों के मन में जाता है कि लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है, कि उनके साथ जबरदस्ती हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको गोटा जा रहा है। नहीं, किसी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मली भी अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। और अगर आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है तो आप गलत जा रहे हो। आपको बात करनी है, एक दूसरे को पूछना है करने से पहले, ईज़ी रहना है, कंफर्टेबल रहना है, तब करना है। अजीब-अजीब जगहों पे, ले ज़मीन पे, ये ले स्टेयर्स पे, कहीं भी, स्लैब पे, नो, ऐसी जगहों पे कभी मत करो जहाँ रिस्क है। गिर रहे हो तुम, कमर टूट गई ना भाई, स्पाइन पे लग गया ना अगर सीढ़ियों में, कितना ज़्यादा रिस्की चीज़ है वो, वहाँ पे कभी नहीं करना है। आपको कंफर्ट देखकर, ईज़ीनेस देखकर, दोनों की मर्ज़ी देखकर, बातचीत करके ही करना चाहिए ये चीज़ें। और उसमें जो बता रही है उसको रियल मत मानो, उसमें जो दिखा रहे हैं उसको रियल मत मानो, वो सब कुछ फेक है, वो एडिटिंग है। जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे वो बहुत बड़े लेवल की कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने दिमाग में रखनी है। और इस चीज़ के लिए मतलब सब देख रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि लोग अवेयर हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की। और अगर आपको कुछ भी अलग लगा, अनयूजुअल लगा, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर भेजना कि आपने ये चीज़ देखी, आपको बड़ी अजीब लगी, तो मैं उसको कंबाइन करके आपके साथ इसका पार्ट 2 भी शेयर करूँगी।